Good morning to my dear students. Once again, welcome back to my channel, that is SP Education Co. So today's video we will be discuss about the standard 8 chapter, that is reaching the age of adolescence. In this video we will discuss that बहुत सारे स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स होते हैं, आके सडनली बोलते हैं कि सर मेरा जो गुस्सा है ना, अब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। नहीं, और ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि सर कोई भी थोड़ा सा घर में मम्मी डांट देते हैं तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, रो देता हूँ। सर ये सब चेंजेस क्यों होता है? पहले तो मैं इतना गुस्सा नहीं करता था, पहले तो मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, रो क्यों दे रहा हूँ? ये सब जो होता है ये कुछ एजेस के हमारे चेंजेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, कुछ सर्टेन एज आने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं 2 to 3 मिनट्स लूँगा, जैसे कि मैं बोला था कि कमेंट्स मुझे करो मेरे वीडियो पे, और मैं उस कमेंट को रीड करूँगा। उसके बाद जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसी के ऊपर मैं कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। तो उसी कमेंट पे थोड़ा आते हैं। जो प्लांट्स तो सर आपका वीडियो देखते बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। हु इज दिस? राखी मोहंती। सर आप हर वीडियो में वॉच पहने हैं। हाँ बेटा, ये तो मेरा ही वॉच है तो मैं उसे पहनूंगा ही, मेरा फेवरेट वॉच जो है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? जैसे तुम लोग मेरे बहुत ही फेवरेट हो, तुम लोगों को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए तुम्हारे लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ। ओके, ठीक उसी तरीके से ये वॉच भी मेरा एक फेवरेट है। हर एक वीडियो में ये वॉच मेरे साथ ही रहता है, और मेरे स्टूडेंट तुम लोग भी मेरे साथ ही रहोगे। साहिल सर, आप आपका आई कार्ड पहनकर वीडियो कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेंगे। अरे वाह, ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, आई कार्ड जो मेरा है वो स्कूल का है, तो मैं जो भी स्कूल में पढ़ाता हूँ उसी स्कूल के अंदर ही वो आई कार्ड मेरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेशली आई कार्ड मैं नहीं पहन सकता, बट फिर भी मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछा था कि घर में जाके मम्मा से पूछना कि रात के टाइम पे हम पेड़ के पास क्यों नहीं जाते हैं। तो एक बच्चा कमेंट किया है, उसमें कौन है वो? सर आई एम हसीम। रात के टाइम में भूत रहता है? नहीं बेटा, रात के टाइम पे भूत रहता है ये तो कहानियां मम्मा बना के तुम्हें सुनाई है। एक्चुअली में एग्जैक्ट रीजन जो होता है इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखना है उस वीडियो को। मुझे लगता है कि बच्चे मुझे जितना मिस नहीं करते हैं, मेरे आई कार्ड और वॉच को उतना मिस करते हैं। मुझे थोड़ा मिस किया करो। और एक है, सर मेरा दोस्त आपसे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है, आपका घर कहाँ पे है? मैं बेटा यहीं भुवनेश्वर रसूलगढ़ में रहता हूँ। ज़्यादा कुछ चाहते हो तो वहाँ वीडियो में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस। ठीक है, ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ स्टैंडर्ड मतलब एडल्सेंस के एज पे तुम्हें क्या फीलिंग होगा कि तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल नहीं रहेगा, इमोशनली कंट्रोल नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाएगा तुम्हारे बॉडी में। ठीक है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। यहाँ पे हार्मोन्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट हार्मोन्स, इसका मतलब तो पता ही नहीं है हमें। तो वो कौन है जो हमारे बॉडी में आके इतना सारा चेंजेस करके चला जाता है? नहीं, तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है नोट्स में। To increase the number and maintain their species in nature, living organisms reproduce. Okay, दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए, और किसके लिए? उनका जो स्पेसिस है वही स्पेसिस को कंटिन्यू रखने के लिए मैंस ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन टाइम इन देयर लाइफ साइकिल। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जो भी कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं
बर्थ लिए और बर्थ लेने के बाद ही रैपिडली वो क्या बन गए कि रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ सर्टेन एज होता है, ठीक है। उनका लाइफ साइकिल में एक ऐसा एज आता है जिस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल होते हैं, ठीक है। तो इन ह्यूमन बींग्स द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ओके, तो ह्यूमन जो रहते हैं, ह्यूमंस में क्या आता है, एक आता है तुम्हारा चाइल्ड एज आता है, और एक आता है तुम्हारा एडल्ट एज आता है, ठीक है, एडल्ट एज आता है, एंड और एक तुम्हारा आता है ओल्ड एज। ओके, तो ऐसे कुछ एज पीरियड तुम्हारा आता है, इसी एज पीरियड के अंदर हमारा लाइफ साइकिल रहता है। इसमें से जो ये एडल्टहुड है और जो एडल्ट एज है, इसी टाइम पीरियड में हमारे बॉडी में कुछ इस टाइप का चेंजेस होता है, जिसके वजह से ह्यूमंस क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड को ही हम कहते हैं एडल्सेंस। ओके, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो एडल्सेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग का, एक ह्यूमंस का ऐसा टाइम पीरियड जो कि लीडिंग करता है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होकर लीडिंग करता है। कहाँ पे लीडिंग करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव को मैच्योरिटी करने के लिए। ओके, तो उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं एडल्सेंस। मान लो एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यहाँ पे ये है हमारा भुवनेश्वर, ठीक है, एंड दिस वन इज आवर पुरी। ओके, तो भुवनेश्वर से पुरी जाने के लिए जैसे भी हम जा सकते हैं, मतलब बाइक में हम जा सकते हैं, बस में, ट्रेन में, कैसे भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। जो ट्रैवल जब करते हैं, जितना भी टाइम लगता है, ये जो टाइम पीरियड हम लेते हैं, हमारा यहाँ से निकले मतलब मेन मोटिव क्या होता है कि जाके पुरी में पहुंचना। ये सुनो, जब हम भुवनेश्वर से पुरी के लिए निकलते हैं, तो हम यहाँ से बाय बस, बाइक, ट्रेन, कैसे भी करके हम जाएंगे, लेकिन कहाँ पे जाके पहुंचेंगे, पुरी में जाके पहुंचेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे ही हमारा बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होता है, और ये जो पीरियड पूरा टाइम लेता है चेंजेस होने के लिए, क्या चेंजेस होने के लिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी होने के लिए, क्या होने के लिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी होने के लिए। तो इस पीरियड तक जितना टाइम पीरियड रहता है, वही टाइम पीरियड को हम कहते हैं एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड को, उसी टाइम गैप को ही हम एडोलसेंस कहते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग, इस एडोलसेंस के टाइम पीरियड में मेन मोटिव क्या रहता है कि हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे डेवलपमेंट कर सके, वो कैसे कैपेबल हो सके सेक्स रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो उसी को ही हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं उसे हम? प्यूबर्टी। तो ये दो जो नेम है, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर एडोलसेंस और प्यूबर्टी के अंदर डिफरेंस क्या रहता है। अभी आई थिंक तुम समझ गए होगे कि एडोलसेंस क्या होता है। दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन द आवर बॉडी विल बी अंडरगोस टू चेंजेस, okay, undergoes to changes leading to the reproductive maturity, leading to the reproductive maturity, we say that adolescence. And when our body comes to that reproductive maturity, we just say that puberty, ठीक है। सो ये जो एडल्सेंस रहता है, तो प्यूबर्टी तक पहुंचने के लिए, प्यूबर्टी तक पहुंचने के लिए जो बॉयज होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन दैट बॉयज इट कम्स 11 टू 18 और 19 ईयर्स, एंड इन दैट गर्ल्स इट कम्स 10 ईयर्स टू सेम दैट 18 टू 19 ईयर्स। दैट मीन्स बॉयज में कब होता है, 11 से लेके कहाँ तक रहता है, 18 से 19 ईयर के अंदर चेंजेस आ जाता है। यानी कि 11 से स्टार्टअप होता है, होते होते 19 एज आने तक वो क्या होता है, प्यूबर्टी हो जाते हैं, प्यूबर्टी में हो जाते हैं। नेक्स्ट गर्ल्स में क्या होते हैं, 10 एज से शुरू होके वही 18 से 19 एज तक आने तक क्या होते हैं, प्यूबर्टी हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ऑनसेट ऑफ दैट एवरेजली हम उन्हें मानते हैं कि 10 से 11 ईयर से लेके, यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो 10 से 11 ईयर के एज के अंदर से लेके कहाँ तक रहते हैं, 11 टू
18 to 19 एज के अंदर पीरियड तक हम कहते हैं एडोलसेंस पीरियड। हम क्या कहते हैं उसे? एडोलसेंस पीरियड कहते हैं। और उसी एडोलसेंस पीरियड में ही यानी कि एंड ऑफ दैट एडोलसेंस पीरियड वी गॉट दैट द प्यूबर्टी, वी गॉट दैट द प्यूबर्टी। ओके, तो थोड़ा नोट्स में क्या है देख लेते हैं। Puberty is the time period in life when animals and human beings become capable to reproduction। अच्छे से तुम्हें समझा दिया कि जब वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल में आ जाते हैं उसी को ही हम कहते हैं प्यूबर्टी। ओके, द चेंजेस दैट ऑकर इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस एज आर इंडिकेट दैट एन इंडिविजुअल रीचिंग द प्यूबर्टी। एडोलसेंस टाइम पीरियड में ह्यूमंस बॉडी के अंदर हर एक चीज जो भी चेंजेस दिखाई देता है, यानी कि बच्चों का गुस्सा होना, बच्चों इमोशनल अटैचमेंट रहना, बच्चों का रो देना, ठीक है, जो सब भी तुम्हारे बॉडी में चेंजेस होता है, लाइक हाइट का इंक्रीज होना, बॉडी शेप में चेंजेस आना, हर एक चीज जो कुछ भी तुम्हारे बॉडी में चेंजेस दिखाई देता है, दे ऑल आर रिप्रेजेंट टू इंडिकेट टू बी दैट प्यूबर्टी स्टेज। ओके, एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, हर एक बुक में कुछ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एज दिखाई देगा। आगे जाके हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी दो दोस्त के बारे में हम मान लेते हैं, गर्ल्स के बीच में ही कहीं भी दो गर्ल्स के बीच में अगर हम चेक कर लेंगे तो उनका एडल्सन स्टार्ट होने पीरियड का कुछ चेंजेस रहता है दोनों में। वो कैसे चेंजेस होता है आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। बट एवरी इंडिविजुअल पर्सन टाइम स्टेबल टू प्यूबर्टी इन इन्फ्लुएंस प्राइमरीली बाय हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। जो कि अभी मैंने तुम्हें बोला कि मान लो यहाँ पे दो गर्ल्स दोस्त हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने उन दोनों में क्या होता है, हम अगर कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो एक तुम्हारे क्लास में होगा जो कि शॉर्ट हाइट होगा और एक हाइट होगा जो कि टॉल होगा। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि दोनों तो गर्ल्स है। यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कि एडोलसेंस एज 10 से 11 से लेके 18 टू 19 तक रहता है, यानी कि इसमें भी एडोलसेंस होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है। बट दोनों के अंदर ये एक शॉर्ट हाइट और एक हाइट टॉल हाइट वाला कैसे चेंजेस हमें दिखाई देता है? ये चेंजेस हमें कैसे दिखाई देता है? क्योंकि दैट्स डिपेंड अपॉन देयर हेरिडिटी। कुछ कुछ हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। हेरिडिटी मतलब बाय जनरेशन। जैसे कि अगर पापा मम्मा होंगे तो उनका हाइट शॉर्टर रहा होगा तो बच्चों का हाइट ऑब्वियसली छोटा रहेगा, ठीक है। या फिर इसके बारे में तुम हायर क्लास में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, हम लाइक क्लास 10 में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, ऑलरेडी एक वीडियो है क्लास 10 का, लेकिन स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो, ना देखने से भी चलेगा। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा सोच लो कि क्या होता है। हेरिडिटी के हिसाब से भी कुछ चेंजेस रहता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स का अगर क्या रहता है, पेरेंट्स का हाइट शॉर्ट रहता है तो ऑब्वियसली जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो भी चाइल्ड्स आएंगे, उनका भी साइज क्या रहेगा? शॉर्ट ही रहेगा। अगर पेरेंट्स टॉल रहते हैं तो उनका भी हाइट टॉल ही रहेगा, उनका ऑफस्प्रिंग का हाइट भी टॉल रहेगा। और कुछ डिपेंड रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर इस एडोलसेंस टाइम के पीरियड में हम आगे जाके जो कि डिस्कशन करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उस टाइम पे हमें बहुत सारे विटामिन, ओके, एक बैलेंस डाइट अच्छा सा चाहिए। तो अगर उसको अच्छे से कंटिन्यूटी रखता है तो उसके हिसाब से भी हाइट का हमारा इंक्रीज हो सकता है। नॉट ओनली दैट, हाइट हर एक चीज में, हर एक चीज में, ठीक है, बॉडी में चेंजेस दिखाई देगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या होता है। नेक्स्ट दैट चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ज्यादातर चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। देखो, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज दिखाई देता है, ठीक है। तो बॉयज के कंपैरेटिवली गर्ल्स में हाइट थोड़ा ज्यादा इंक्रीज दिखाई देते हैं सडनली। तो सडन इंक्रीज इन हाइट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी के हिसाब से हमारे जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो फास्टरली क्या होते हैं, डेवलप करना शुरू कर लेते हैं, इंक्रीज होना शुरू कर लेते हैं। द स्पर्ट इन फिजिकल ग्रोथ मोर एविडेंट इन गर्ल्स लाइक 11 to 13 years। गर्ल्स में मोस्टली दिखाई दिया जाता है कि जो गर्ल्स होते हैं, वेट अ सेकेंड, जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स में 11 से लेके 13 इयर्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसी बॉयज में क्या होता है, बॉयज में हमें दिखाई देता है 13 से लेके 15 ईयर के एज के अंदर हमें दिखाई देता है। तो
मोस्टली वी से दैट गर्ल्स में पहले चेंजेस दिखाई देता है, आफ्टर दैट बॉयज में हमें चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है, तो चेंजेस इन द हार्ट एंड लॉन्ग्स में भी चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डायमीटर ऑफ द हार्ट इंक्रीज बाय हाफ ऑफ द वेट, ऑलमोस्ट डबल। ओके, यस, तो ये सब तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो बॉयज में हमें क्या दिखाई देता है, development of sex organs like physical and sexual development takes place during the puberty. The sex organs of boys and girls start developing. ओके, जो बॉयज और गर्ल्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले से हम पढ़ चुके हैं बॉयज में क्या होते हैं, बॉयज में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट इज टेस्टिस, और जो गर्ल्स में होते हैं सेक्स ऑर्गन्स दैट इज ओवरीज। ओके, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, चेंजेस होना, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ओके, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो टेस्टिस से क्या हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है, और ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं तुम्हें बोलते बोलते हार्मोन्स के पास चला गया, लेकिन हार्मोन्स तो अभी तक हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो टेस्टिस से हमारा क्या रिलीज रिलीज होता है, दैट इज स्पर्म। ओके, एंड ओवरीज से हमारा क्या होता है, ओवा और एक्सेल। ओके, चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में कैसे चेंजेस होता है, तो लार्जर बॉय में क्या होता है, लार्जर बोन्स। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, बॉयज बॉयज में क्या होता है, दैट इज लार्जर बोन्स, बोन में लार्जर होना, मसल्स, हार्ट, लॉन्ग्स कंपेरेड टू गर्ल्स। ओके, गर्ल्स का कंपेरेटिवली ये सब क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। गर्ल्स में क्या होता है, इसमें लार्जर था बॉयज में, तो गर्ल्स में आ जाएगा स्मॉलर बोन्स, मसल्स, हार्ट, लॉन्ग्स कंपेरेड टू बॉयज। देन बॉर्डर सोल्जर एंड नैरो हिप्स बॉयज में दिखाई देगा, गर्ल्स में curvaceous body and border hips due to the enlargement of pelvic bones. Okay, देन आते हैं चेंजेस इन बॉयज, बॉयज में भी चेंजेस होता है। बॉयज में कैसे चेंजेस दिखाई देता है, लाइक लैरिंग्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। ओके, तो इट इज ट्यूब लाइक शेप पाइप्स दैट इज कार्टिलेज which gives you pitch of your voice। तो पहले जो थे, जो हमारा थोड़ा सा स्वीट वॉइस हुआ करता था, वो अभी क्या होगा, थोड़ा हर्ट्स वाला वॉइस सुनाई देगा, जो कि हमें बिल्कुल सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो एडम्स एप्पल्स कुछ ये होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, लाइनिंग्स होते हैं, वो क्या होता है, एडल्सेंस के पीरियड में ये थोड़ा आगे चला आता है। ठीक है, हम लेटरली डिस्कशन करेंगे, थोड़ा आगे चला आता है, जिसके वजह से ये थोड़ा ऐसे बाहर हमें दिखाई देता है, तो उसी को ही हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ओके, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो कि बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के पहले क्या हुआ करता है हमारे बॉडी में, और प्यूबर्टी के बाद क्या दिखाई देता है हमारे बॉडी में। लाइक बिफोर प्यूबर्टी स्मॉल लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स एंड शॉर्ट एंड थिन। ओके, जो लैरिंग्स होते हैं वो छोटा होता है, वोकल लेंथ जो होते हैं वो छोटा होते हैं। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी दैट इज लैरिंग्स बिकम्स हायर एंड वोकल कॉर्ड्स लेंथन एंड थिकनेस। ओके, हाई पिच्ड वॉइस, यानी कि प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी जो हमारा वॉइस होता है वो हाई पिच्ड रहता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी दैट इज डीपर डीपर और थिक वॉइस हो जाता है। तो एज द बॉडी इज एडजस्टिंग टू चेंजिंग फॉर्म, द वॉइस में क्रैक और ब्रेक इन वॉइस। तो उसी के वजह से ही वॉइस को क्या करने में, एडजस्टिंग करने के वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, वॉइस क्या होता है, क्रैक जैसा सुनाई देता है। ओके, वॉइस क्रैक होता है। तो when larynx grows during the puberty, it produced out in front of the throat is called Adam's apple। जो कि थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि एडल्सेंस के टाइम के पीरियड में ही, प्यूबर्टी के टाइम के पीरियड में ही हमारे बॉडी में जो लायरिंग्स होता है वो थोड़ा आउटर साइड हो जाता है, हमारे थ्रोट के थोड़ा आउटर साइड आ जाता है, उसी को ही हम कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, द स्वेट ग्लैंड्स, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ग्लैंड्स क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे दे रहा हूँ। द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डेवलप्ड फुल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड देयर इज एन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट। ओके, तो इसी के वजह से ही हमें बहुत सारा पसीना आना शुरू हो जाता है। नहीं, और एक क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा कि सर और मैम हमारा जो भी क्या होते हैं, सर क्या होता है कि पिंपल्स आना शुरू होता है, नहीं एक्नी आना शुरू होता है। और क्यों होता है,
क्यों होता है? दैट इज सिवाशियस ग्लैंड से सीवम प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। द एक्नीस एंड पिंपल्स आर कॉमन अमोंग एडोलसेंट ड्यूरिंग इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सीवम फ्रॉम द सिवाशियस ग्लैंड। ओके, तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड है जो कि नॉर्मली पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा। ओके, नाउ द टाइम टू रीड दैट हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होता है? जो एडल्सन पीरियड है, जैसे कि हमारे बॉडी में यहाँ पे कोई ऐसे मैं मारता हूँ तो यहाँ पे पेन होता है, हम वहाँ पे टच हुआ, मुझे पेन हुआ तो मुझे फील हो रहा है, ये सुनो, तो ये मसल्स, मेरा जो हैंड है यहाँ पे जाके उसको ऐसे ऐसे किया, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नर्वस सिस्टम यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जब एडल्सन पीरियड में काम, प्यूबर्टी में काम होना शुरू होता है, प्यूबर्टी ऑनसेट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे क्या होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी मैसेजेस ट्रांसफर होता रहता है। और इन जैसे आउटसाइड में नर्वस सिस्टम करता है, ठीक उसी तरीके से इनसाइड में हमारा कौन करता है? ग्लैंड्स करते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, देखो क्या है, ग्लैंड्स के पास आ गए। ग्लैंड्स क्या होता है? दैट इज टू पार्ट्स, वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस इसमें हार्मोन सिक्रेशन होता है। देखो ये सब टर्म को याद रखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम क्या रीड करेंगे? हार्मोन्स को रीड करेंगे। ठीक उसी जगह पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हम रीड करेंगे, एंजाइम को रीड करेंगे। ठीक है, तो जो केमिकल सब्सटेंसेस, द chemical substances which are secreted by the endocrine glands, we say that hormones. Once again, the chemical substances which are secreted by the endocrine glands, we say that hormones, and the chemical substances which are secreted by the exocrine glands, we say that enzyme. Okay, now you understood that what is endocrine glands and what is exocrine glands. Then to that, what is hormones, what is enzyme. Okay, आफ्टर दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से अलग कैसे होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैविंग डक्ट, हैविंग डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे हम पाइप्स कहते हैं, उसी तरीके से जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से मैसेज ट्रांसफर होता है या वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर स्टिमुलेट होके जाता है। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे ही कुछ भी ट्रांसफर होना चाहते हैं, उसको एक डक्ट की हेल्प होता है, जैसे कि उसी डक्ट के हेल्प से जाके वो ब्लड में स्टिमुल कर पाए। ठीक है, तो अनदर पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जब होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म पीरियड, और क्या होता है? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म पीरियड। जो भी होता है का मतलब क्या होता है? मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर secreted hormones that is affected in our body from the long term period, and when that exocrine glands are secreted the enzymes that is present in our body or function in our body from the short term period. Okay, तो ये होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल मान लो पैनक्रियास, तो पैनक्रियास को हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास को दोनों होते हैं, लाइक पैनक्रियास बोथ फंक्शंस आर डूइंग एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कैसे करता है? एक्सोक्राइन पहले मैं बोल देता हूँ क्योंकि तुम पढ़ते हुए आ रहे हो स्टैंडर्ड 6 में 7 में भी। पैनक्रियास से क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस निकलता है, ये सुनो, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज सिक्रेशन होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि हम अभी कुछ खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैनक्रियास से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, पैनक्रियास से क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होता है। जो वही जूस क्या करता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट वही टाइम पे पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स जब सिक्रेशन करता है, वो किस में हेल्प करता है? हार्मोन्स, पैनक्रियास से कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कम करने में, लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे लेटरली वी विल डिस्कस इट। ओके, तो एक एग्जांपल मैंने दे रहा था, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस, तो एंडोक्राइन का और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि गर्ल्स में क्या होते हैं? गर्ल्स में क्या होते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाते हैं। ये सुनो, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, ओके, वी से दैट मेनर्ज।
when menstruation cycles are start in that girls we say that menarche, and जब menstruation cycle stop होता है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो स्टार्ट होने का एज हम यहाँ पे रीड किए 10 to 11, 10 to 11 के एज में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पीरियड एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम पीरियड के अंदर ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये लीड करते रहता है कब तक? मेनोपॉज, यानी कि ये स्टॉप होगा कब जाके स्टॉप होता है? 40 से 45 ईयर तक ये रहता है। यानी कि जब पैनक्रियाटिक जूस वेन जब हम खाना खाते हैं उसी टाइम पे डाइजेस्ट करने के लिए आता है। ठीक इसी तरीके से देख लो, ये 10 से 18 ईयर से लेके 40 से 45 ईयर तक क्या होता है? कंटिन्यू रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड का। यस, आई विश टू बी दैट यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? नाउ हम ब्रीफली डिस्कशन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? ओवरऑली यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दिया हूँ। तो इसमें जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो हार्मोन्स क्या करते हैं? डायरेक्टली हमारे ब्लड में स्टिमुलस करते हैं टारगेट प्लेस तक। ओके, टारगेट तक क्या करते हैं? डायरेक्टली उसको इफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से चेंजेस शुरू होना दिखाई देता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पहले हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे हाइपोसिस ग्लैंड। हाइपोसिस ग्लैंड्स का फंक्शन ही क्या होता है? कि क्या होता है? हार्मोन्स को सिक्रेट करना। हाइपोसिस ग्लैंड्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ब्रेन में। ऐसे कुछ हार्मोन सिक्रेशन करेंगे। यहाँ पे मान लो कुछ ब्रेन के एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसको क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेशन करके बोलते हैं कि नाउ द टाइम टू बी सिक्रेट और रिलीज द हार्मोन्स। ओके, तो ये जैसे ही हार्मोन सिक्रेशन करना शुरू करता है, इसी को ही हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है कि वो जितने सारे हमारे बॉडी में जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उन सभी ग्लैंड्स को मैसेजेस भेजना शुरू करते हैं कि नाउ द टाइम टू रिलीज दिस ग्लैंड्स दिस हार्मोन, दिस ग्लैंड्स टू दिस हार्मोन, दिस ग्लैंड्स टू दिस हार्मोन, लाइक दिस। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अदर हैंड हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ऑनसेट one of the hormones released by these glands is growth hormone that's regulate growth and development of the body। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन्स का फंक्शंस क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? कि हमारे बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना। ओके, तो एक चीज याद रख लो, डिफरेंस बिटवीन द एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एंड दिस वन दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हर एक का फंक्शन डायग्राम भी बनाने के लिए बोल सकता है कि एक डायग्राम दे दिया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और वो ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और एक साइड में तुम्हें उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मेंशन करोगे, क्या क्या मेंशन करोगे? ग्लैंड्स का नेम, ओके, और उससे सिक्रेशन होता हुआ हार्मोन्स और उसका एक फंक्शन। समझ में आ गया? जैसे कि पहले आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स और उसे हम मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। उससे कौन सा हार्मोन आता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, ये हो गया पहला ग्लैंड। सेकेंड आ गया हमारा थायराइड ग्लैंड। ये देखो ब्रेन था, ब्रेन के बाद हम चले आएंगे कहाँ पे? थ्रोट रीजन में। थ्रोट रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्या? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दैट इज थायरोक्सिन। पहले मैं लिख देता हूँ थायराइड ग्लैंड। ओके, तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन हार्मोन सिक्रेशन होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। ओके, तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं उसको सॉरी रेगुलेट्स करने में हेल्प करते हैं। तो दिस ग्लैंड्स रिलीज थायरोक्सिन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन।
it enough thyroxine is not released by the thyroid glands, it cause a disease like goiter. अगर जितना अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होना चाहिए हमारे थायराइड ग्लैंड से उतना नहीं होता है, तो उसके एफिशिएंसी ऑफ दैट थायरॉक्सिन हार्मोन्स वी हैव ए डिजीज दैट इज गोइटर. ओके, और कैसे दिखाई देता है? दैट इज मेनली इन आवर डाइट, इफ दैट एफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी रहता है तभी जाकर क्या होता है, हमें क्या दिखाई देता है? गोइटर होता है. तो जो ऐड आता है वहाँ पे पूछते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वहाँ पे पूछना अभी आपके खाने में नमक है? नहीं. देन वी गो टू दैट एड्रेनल ग्लैंड्स. ओके, एड्रेनल ग्लैंड से क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है दैट इज एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेशन होते हैं. ओके, वो क्या करता है? हमें डू और डाई सिचुएशन में हेल्प करता है. लाइक एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं? दैट इज जो हमारे किडनीज होते हैं, दो किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में, टू किडनीज के ऊपर. ओके, ऐसे कुछ टू किडनीज हमारे रहते हैं. तो ऐसे ही टू किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में हमारे दो एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, पहले ब्रेन देन थ्रोट रीजन, देन हम चले गए एड्रेनल ग्लैंड्स के पास यानी कि किडनी के पास. तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या क्या रिलीज होता है? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दैट इज एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन. तो एड्रेनालाइन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? Which release adrenal into the body during the times of stress or danger. It prepare your body to face a stressful flight or fight सिचुएशन. ओके, लाइक जैसे कि मैंने बोला डू और डाई सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे बॉडी में किस टाइप का रिलीज हार्मोन सिक्रेशन होता है? दैट इज एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन. कौन से ग्लैंड्स की वजह से? एड्रेनल ग्लैंड्स की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट टू दैट पैनक्रियास. नेक्स्ट टू दैट पैनक्रियास, जिसका मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले ही बोल दिया हूँ. पैनक्रियास से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है. कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड और शुगर, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करने में हेल्प करता है. ओके, अगर सही अमाउंट में, इफ द राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन आर नॉट सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास ग्लैंड, okay, not secreted by the pancreas gland, then we have a disease that is, which disease? डायबिटीज. ओके, सो पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन सिक्रेशन करता है. तो इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने में हेल्प करता है. अगर वो शुगर के लेवल को कम करने में हेल्प नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? अगर इंसुलिन जितना सिक्रेशन होना चाहिए उतना सिक्रेशन नहीं होगा, देन क्या होगा? ब्लड में शुगर के लेवल हाई होता जाएगा. ये सुनो, जैसे ही हाई होता जाएगा हमारे पास एक डिजीज होगा दैट इज डायबिटीज. इसीलिए जितने सारे डायबिटीज पेशेंट है तुम सुनो होंगे, क्या होते हैं? डायबिटीज पेशेंट एक इंसुलिन लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में जो शुगर का लेवल हाई होता है उसको स्टेबल करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए. ओके, तो इतना ही ग्लैंड से. कितने ग्लैंड्स हो गए यहाँ पे? हाँ, और एक होता है गोनैड्स. गोनैड्स किसे कहते हैं हम? सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, दैट इज टेस्टिस एंड ओवारीज. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं. टेस्टिस और ओवरिस को. टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है. ओवरिस से कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है. ओके, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन के वजह से बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, एंड गर्ल्स में भी ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं. जैसे कि हाइट का इंक्रीज होना, वॉइस में चेंजेस होना, ठीक है, बॉडी का शेप में चेंजेस होना, ये सब कुछ किसके वजह से होता है? टेस्टिस और ओवरिस में जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के वजह से. टेस्टोस्टेरोन इज दैट बॉय एंड एस्ट्रोजन इज दैट गर्ल. ओके, तो अभी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. सो यू शुड बी राइट अबाउट दैट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट इज द डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया था. आफ्टर दैट यू शुड बी डिस्कस अबाउट दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, एंड दैट फंक्शन ऑफ दैट,
thyroid glands, thyroxine hormone, and the function of that adrenal glands, adrenaline hormone and noradrenaline hormones, and the function of that pancreas, that is insulin. ओके तो उसके बारे में डिस्कशन करना. आफ्टर दैट गोनेट्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस फॉर्म दैट टेस्टोस्टेरोन, ovaries form that estrogen and the progesterone. Okay, from right now you should be learn about the estrogen. So testosterone from that in showing in the boys, that is development helps to develop the sexual secondary characters in boys, and in girls estrogen is helps to that. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया. In higher class you should be also read about that in pancreas there is two types of hormones in secret. One is insulin, another one is glycogen. ओके, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है. ग्लाइकोजन क्या करता है, शुगर के लेवल को हाई करने में हेल्प करता है. जैसे यहाँ पे इंसुलिन स्टॉप होता है तो ग्लूकोजन क्या होता है, बढ़ने लगता है. यस, तो जैसे ही हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं फिर से इसको ये कम करने में हेल्प करता है. दैट इज यू स्टडीड इन योर हायर क्लास. नाउ यहाँ तक आई विश टू बी दैट सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि जब एक न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं. तो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं. So in human beings we have 46 chromosomes. नहीं, 46 chromosomes. 46 chromosomes means that is 23 pairs of chromosomes. 23 pairs में से 22 pairs of chromosomes को हम कहते हैं autosomes. क्या कहते हैं हम उन्हें, autosomes. And the one pair of chromosomes is said to be allosomes. Okay, that allosomes, or we say that sex hormones. Okay, सेक्स क्रोमोजोम्स. यस, समझ में आ गया. सो इन ह्यूमन बींग्स वी हैव 46 chromosomes. 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes. In 23 pairs of chromosomes, that's 22 pair of chromosomes are said to be autosomes, and one pair of chromosomes are said to be allosomes. Allosomes in other hand said to be that sex chromosomes. In autosomes मीन्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी में फेस होना, मतलब सिमिलरिटी उसका फेस, आईज, कलर, ओके, हेयर टाइप, ये सब क्या होते हैं, ये 22 ऑटोजम्स में आ जाते हैं. लेकिन ये जो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजम्स होते हैं, इसमें हमें पता चलता है कि दैट्स द चाइल्ड विल बी बॉय और गर्ल. ओके, इफ द चाइल्ड इज बॉय, वेट, ओके, तो if that is male then there is XY, and if there is female then there is X and X chromosomes. Okay, understood. Now the gametes have number of chromosomes as that the cell occurring elsewhere in the body. यहाँ पे आ गया मेल और ये रहा फीमेल. तो मेल मीन्स होता है X Y, एंड फीमेल्स मीन्स क्या होता है, दैट इज एक्स एक्स. नहीं, तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम, यहाँ से फीमेल के साइड में एक एक्स क्रोमोसोम्स आएगा, तो ये हो गया एक्स एंड एक्स. ओके, अच्छे से देखो. देन यहाँ से एक वाई क्रोमोसोम, यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम, फिर से ये हो गया एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. ओके, जिसके पास जाएंगे फिर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम, ये हो गया एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम, एंड यहाँ से वाई क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. देखो, so XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम. तो XX मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल और गर्ल हो गया. फिर XY मतलब यहाँ पे क्या हो गया,
बॉय हो गया। देन एक्स एक्स फिर से गर्ल, यहाँ से फिर से क्या हो गया, एक्स वाई मतलब बॉय हो गया। यहाँ पे मैंने बोला थोड़ी देर पहले ही, फीमेल मतलब एक्स एक्स होता है, यहाँ से फीमेल मतलब एक्स एक्स होता है एंड मेल मतलब एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम उसका रेशियो देखेंगे तो चांसेस कितना रहता है, 50-50 का चांसेस रहता है 1:1 रेशियो में। ठीक है, कितना चांसेस रहता है, दैट इज 50-50 चांसेस रहता है बॉय और गर्ल में, दैट इज द रेशियो इज 1:1। नहीं, फीमेल के पास ऑलरेडी क्या होता है, 20x एक रहता है और एक भी 20, सॉरी दैट इज 22, यहाँ पे भी 22x रहता है। अगर मेल से 22x आता है एक्स क्रोमोसोम, देन 22x प्लस एक्स होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्रोमोसोम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गर्ल। देन यहाँ पे अगर प्लस वाई आता है, वाई क्रोमोसोम आता है, देन यहाँ पे हो जाएगा बॉयज। नाउ यू से दैट द मेल और फीमेल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मेल क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड रहता है। इफ मेल क्रोमोसोम से आके फर्टिलाइज्ड होगा एक्स, दैट इज गर्ल। इफ मेल से आके फर्टिलाइज्ड होगा वाई, दैट इज बॉय। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सेक्स क्रोमोसोम में रेशियो क्या होता है बॉय और गर्ल्स का, चांसेस कितना रहता है, दैट इज 1:1 और 50-50 चांसेस रहता है, 50-50% चांसेस रहता है। ओके, सो आई विश टू बी दैट यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इम्पोर्टेंट रहेगा तुम्हारे चैप्टर का, और एडल्सेंस एंड प्यूबर्टी, डिफरेंस बिटवीन एडल्सेंस एंड प्यूबर्टी। ओके, और उसी पीरियड में क्या क्या चेंजेस होता रहता है, ये 3 थिंग्स अच्छे से याद कर लो, यही तीनों तुम्हारे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। ओके, इतना ही तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, तो इस चारों को अच्छे से पढ़ लेना। एंड जैसे कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फिर से इस वीडियो में थोड़ा बहुत कमेंट करना कैसा लगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाय बाय।